हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस अभिजीत कुमार वर्मा फ्रॉम मेडिकल मेडिकोज। आई होप आप मेरी वीडियो एंजॉय कर रहे हो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, लेटे आर्टीरियल सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू ए के दत्ता। बीडीसी में सिर्फ हलवा दिया हुआ, कुछ है ही नहीं बीडीसी में, तो नाम के सिर्फ दो टॉपिक दिए हुए हैं बीडीसी के हिसाब से। बाकी अब सुनो, सब कोर्स में सुन लो। वहाँ पे जब विषय दिखाएंगे ना तो आपसे पूछेंगे कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सी कोरोनरी आर्टरी, कौन सी राइट है, कौन सी लेफ्ट है, एंड ऑल दैट। तो अब सुनना, पहले हिंदी में बता दे रहा हूँ, फिर इंग्लिश रिपीट करूंगा मैं। राइट कोरोनरी आर्टरी। अब मैं आपको ना इसका, ये तो बेस्ट इसका डायग्राम से, थ्री डायग्राम इसको देखा है, बहुत मस्त डायग्राम इसका, उससे बहुत बेस्ट तरीके समझ में आता है। फिर भी मैं आपको ना इसका डायग्राम दिखा दूंगा। आप एनालाइज करना, अगर आपने राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल अज्यूम कर पा रहे हो तो आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ होता क्या है। जैसे कि आपका जैसे थ्री डी दिखा रहा हूँ, अगर थ्री डी आपको पता था कि यहाँ पे राइट एट्रियम आ रहा था, उस एंटीरियर इंटरवेंट्रिकल ग्रुप के चक्कर में यहाँ का आपका अगला वाला आ रहा था, फिर उसके अगला वाला, फिर यहाँ पे आपका वो आ रहा था, एक स्मॉल विंडो थी आपकी, ऑरिकल आ रहा था, ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखना को पता क्या है, ये मुझे बिल्कुल सुनाना चाहिए था वैसे तो। अब देखना, राइट कौन आती है, यहाँ से आती है एंटीरियर आयोटिक साइनस से। अब सुनना, मैं जो लिख रहा हूँ उसी को बोलना कोर्स में, फ्रॉम एंटीरियर आयोटिक साइनस एंड असेंडिंग आयोटा, नीचे गई डाउनवर्ड्स, नहीं पहले बिटवीन, यहाँ पे क्या था, राइट एट्रिया, ये ऑरिकल भी बोल सकते हो, अब देख लेना जो लैंग्वेज दी हो, ठीक है। ऑरिकल से एक स्मॉल विंडो होती है राइट एट्रिया की स्मॉल विंडो होती है, तो आप देख लेना। प्लस यहाँ पे क्या है आपके पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, पल्मोनरी ट्रंक। फिर क्या हुआ, इट गोज डाउनवर्ड, गोज डाउनवर्ड, नीचे से मैंने आपको दिखाया था ना, यहां से आई, फिर नीचे से यहाँ मुड़ गई इंफीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट, फिर इंफीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट से, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट टू पोस्टीरियर साइड एट क्रक्स ऑफ हार्ट। क्रक्स कौन सी जगह है जहाँ पे तीन ग्रुप मिलती है, इंटरवेंटिकुलर और एंटीरियर और एट्रोवेंटिकुलर, जिसे कोर्निक सर्कस भी कहते हैं, मैं बता चुका हूँ ये पहले भी, तो वहां से देख लेना। यह वो कोर्स था, क्या हुआ, एंटीरियर आयोटिक साइनस से निकली और असेंडिंग आयोटा से नीचे गई। इस साइड मैंने आपको डायग्राम में दिखा, थ्री डायग्राम दिखा दूंगा दोबारा से, उसमें खुद से एज्यूम करना। यहाँ पे राइट एट्री और पल्मोनरी ट्रंक यहाँ पे आती है, वहां से होते हुए नीचे गई, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट से, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट से बदली, पोस्टीरियर साइड गई। यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ सकते हो आप, दैट इज एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक वर्ड और जोड़ सकते हो, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ कि ठीक है। अब मैं रिपीट करता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ जो, अच्छा हाँ, जो आपकी एक ने बोल रखा है वो क्या बोल रखा है, इसके दो पार्ट होते हैं, पहले दो से ब्रांचेस में कर रखा है, क्या कहते हैं, फर्स्ट और सेकंड ब्रांच, बल्कि बीटीसी में कुछ भी नहीं है ऐसा। फर्स्ट और सेकंड ब्रांच में, फर्स्ट ब्रांच में क्या आती है, वेंट्रिकुलर में, इसमें आती है राइट कोनस आर्टरी। राइट कोनस आर्टरी आपकी करती है इन्फ्लुएंस वाले पार्ट को इसमें। और हाँ, कई बार राइट कोनस आर्टरी ना, अगर ये चीज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी राइट कोरोनरी आर्टरी दोनों ही वहां से निकल रही होती है, आयोटिक साइनस से। आयोटिक साइनस जगह थी खाली, बता चुका हूँ, ये आपको बताना चाहिए, या भी खाली जगह जहाँ पे वॉल वगैरह होती है सेमिनल वाली। तो राइट कोनस आर्टरी वहां से अगर निकले आयोटिक साइनस से, ये भी कहाँ से निकल गई, ये ब्रांच है, फर्स्ट वाली ब्रांच की पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट ब्रांच का पार्ट है राइट कोनस आर्टरी। तो अगर ये वहां से निकला आयोटिक साइनस से, अगर गलती से वहां से निकले तो हम इसे थर्ड कोरोनरी आर्टरी भी बोलते हैं। बाकी राइट एंटीरियर वेंट्रिकुलर रेमाई आता है, इसमें इसकी एक लार्जर ब्रांच होती है, राइट मार्जिनल ब्रांच, ठीक है। तो उसको लिखना तो लिख लेना, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी ये बेसिक, बाकी इसमें क्या आता है, साइनो एट्रियल नोडल आर्टरी भी लगे तो स्टार मार्क करके, साइनो एट्रियल नोडल आर्टरी, मगर वो कहता है कि वो सिर्फ 65% लोगों में पाई जाती है अकॉर्डिंग टू एक लगता, बीस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वैसे 60% है, तो वो चेक कर लेना। बाकी इसका एक और, अभी तो ये फर्स्ट ब्रांच, जो सेकंड ब्रांच है उसमें आपकी आती है पोस्टीरियर इंटरवेंटिकुलर ब्रांच आती है, जो नॉन जो एनास्टोमोसिस कर रही होती है।
बाकी होती है राइट पोस्टीरियर ब्रांच होती है और एक राइट पोस्टीरियर एंटीरियर आर्टीरियल ब्रांच होती है, जो दोनों आर्टीरीज को करती है। सिर्फ नाम याद करना, जो काले रंग के अक्षर लिखे हैं कह देता मैं, और कुछ भी नहीं, दिमाग खराब हो जाएगा। बस लगे तो ना जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच है। दो एनास्टोमोसिस होते हैं। एनास्टोमोसिस क्या होता है, वो कोलेटरल सर्कुलेशन, जहां पे अगर आपका कभी कुछ बोन टूट जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी आपका वो बोन डेड नहीं होगा। तभी हमारा जो कार्टिलेज होता है उसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है, फिर भी वो क्या कहते हैं जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर जो उसका पेरिकॉन्ड्रियम होता है वो उससे क्या कहते हैं ब्लड लेता रहता है। तो यही रीजन है। एनास्टोमोसिस किस बीच में होता है, सर्कमफ्लेक्स प्लस राइट कोरोनरी आर्टरी, एंटी इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी प्लस पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ऐसे की जगह देख लेना, एक के शायद है इंसिस्ट्रा एपिसिस कॉर्डिस वाली, और एक है नियर द क्रक्स ऑफ द हार्ट, तो वो अभी लेफ्ट ऑफ द क्रक्स ऑफ द हार्ट, वो लेफ्ट ऑफ द क्रक्स ऑफ द हार्ट है, तो वो वर्ड चेक कर लेना इसका, लेफ्ट ऑफ द क्रक्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो चेक कर लेना, लेफ्ट ऑफ क्रक्स ऑफ हार्ट. Now I am again repeating in English. First of all, in arterial supply, we talked the right coronary artery. In 3D diagram, I will show. You have to see in that one. Okay, from aortic sinus, where the artery was there. From aortic sinus in ascending aorta, it goes downwards. Here I talked about right atrium, or you can say right auricle also. You can check in the book which one is best given, because auricle is just the window of atria. Okay, from right atria and the pulmonary trunk which is there, it goes downwards. When it goes downwards, it goes inferior border of the heart. When it goes downwards, I told in that duster that it goes downwards to the inferior border of the heart. Okay, if like this is my hand, this is my lower part inferior border, so it will go from the inferior border of the heart to the anterior interventricular groove, then to the posterior side, पीछे की तरफ, and the backward posterior side to the crux of the heart. What is the crux of the heart? Where the three septum or the groove was there. Interatrial, atrioventricular, which is also known as coronary sulcus, and one more there was given posterior interventricular. So you can talk. I have told one previous video. Okay, then we talked about branches. First branch and second branch. In first branch we talked about ventricular rami. In ventricular rami we talked about right conus artery and right anterior ventricular rami. In the right conus artery, I told that right conus artery arises from the aortic sinus. If it arises from the aortic sinus, then it will be called as the third coronary artery, because we have only two coronary artery. First of all, we have only two coronary artery, that is right coronary artery and left coronary artery. Then from right anterior ventricular rami, you can say here arises that right marginal larger branch, right marginal artery. Okay. Then also sometimes sinoatrial nodal artery is there in 65% cases. 65% cases sinoatrial nodal artery is there. And then we talk about second branch. In second branch, I will telling here, in the second branch we talked about that right posterior branch, right posterior interventricular branch, then right atrial posterior branch. And this applies to two atria, left and right atria also. Okay, so you just have to learn the name, and for the right coronary you should learn the location also. Like this one was given to the inflowing part of that ventricle. So just know the name and the location where it is supplying, only the location. So write it in, if you don't want to make notes, then you can use the red pen or something highlighter. In book you write about this and this, where it is going and from where it is coming. Okay, and anastomosis you should know ki like circumflex plus right coronary artery is making the circumflex branches of left coronary artery. I told about in the previous video. Okay, and anterior interventricular artery, posterior interventricular artery make anastomosis. So I think you should must be knowing that this. First of all, leave this ventricular rami and atrial rami. Just imagine that I talked about three branches, that branches in that right and left coronary artery. Just assume that, because in BDC it is not giving this rami part, because it is very much confusing for me also. So just know that artery branches, main branches which I talked about, anterior and posterior, circumflex and right coronary artery, that branch. Okay, right coronary artery also na. This was posterior. This was posterior interventricular branch. Okay, so this was making the anastomosis with circumflex. So just know the basic main branch which I talked about in that video. So just know the mindset in that video. Ki what main branch I talked about. Okay, only that you should learn. And for the purpose of your class in which the AKS is followed, you can use that rami part, ventricular rami, atrial rami. Then PHP I will talk about in later part. Then summary. In summary, this will clear all the dots that where it is supplying mainly. In अगर मैं एट्रियम में बोलूँ तो इससे पहले आ जाएगा राइट एट्रियम पूरे को सप्लाई करता है, राइट एट्रियम को पूरे को सप्लाई कर रहा है पूरे को. वेंट्रिकुलर में बोलूँ
तो मैं ये सप्लाई करता है मेजर पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल मेजरली एक्सेप्ट एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप, और लेफ्ट में ओनली, लेफ्ट में सिर्फ बोल रहा हूँ ओनली, लेफ्ट में ओनली पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर पार्ट को, ठीक है। तो एट्रियम में पूरे राइट एट्रियम को सप्लाई कर रहा है, सबसे ज्यादा सप्लाई राइट कोरोनरी आर्टरी की होती है, लेफ्ट की बहुत कम होती है, ये पहले तो ये बात याद रखना। अब एट्रियम से कौन सी आ रही है, राइट एट्रियम को सप्लाई कर रही है, वेंट्रिकुलर से आ रही है, राइट वेंट्रिकुलर को मेजरली सप्लाई करती है, सबसे ज्यादा राइट वेंट्रिकुलर सप्लाई करती है एक्सेप्ट एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप, इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप। बाकी लेफ्ट में ओनली पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, ओनली पोस्टीरियर। इसको ऐसे बनाओ कि एट्रियम में किसमें, वेंट्रिकुलर में किसमें, नोड में किसमें, नोड में साइनोएट्रियल प्लस एवी नोड, बट ओनली दैट टू 65% केसेस, ये लिखा तो लिख लो, पढ़ना तो आपको मन है, ठीक है। बाकी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, इसमें भी एट्रियम कौन सा आता है, लेफ्ट एट्रियम को मेनली सप्लाई करती है, इसमें मेजरली लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल मेनली एक्सेप्ट पोस्टीरियर एंड इंफीरियर सरफेस ऑफ हार्ट, और एंटीरियर सुपीरियर में 2/3 ऑफ सेप्टम को सप्लाई करती है। तो ये मेनली बताता है, फिर से रिपीट करते हैं इंग्लिश में। In right coronary artery, I talked about that in atrium part it supplied to right atrium fully. In ventricular part, right ventricle majorly supply करती, in majorly supply to right ventricle. In left only posterior interventricular part, only left में only except this. Right ventricle major part was everywhere, only except anterior interventricular group. अच्छा just know ना, if I have said except here, so that means this except will be coming in left coronary artery. So you can learn like that also for making the purpose easy. In node sinoatrial plus AV node 65% cases. In atrium left atrium fully supplied because here was right atrium, now here left atrium. In ventricular part left ventricle, I said here on left ventricle only small part. यहाँ पे I talked about left ventricle small part. Okay, so in this left ventricle mainly this is only, it is mainly except posterior and inferior surface of heart, and anterior superior 2/3 of septum. This is new part. Okay, and you can add that sinoatrial plus AV node 65% case. It will not be wrong. But it is not given in the book. You can, but it is given in some parts in the line. कि 35% cases. अच्छा, now one left coronary artery. I'm not making it again. This arises from that. You just know that कि left coronary artery arises from the aortic sinus, but posterior aortic sinus. Posterior. Just change the name. Okay. Posterior aortic sinus and ascending aorta goes downwards between pulmonary trunk and left auricle, नीचे जाती है लेफ्ट ऑरिकल, और फिर goes to AV septum. I think it was given AV septum. Okay, so you can do like this. Okay, between I'm writing again pulmonary trunk and left auricle. So not me. You can just name the learner branches. Okay, you're giving circumference and anterior interventricular branch. That also some parts are given, so just learn the name because it is of no use. Okay, अच्छा, this was about left coronary artery. Okay, you can main was right coronary artery, that's why I explained right coronary artery in detail. This I am talking about in basic. अच्छा, in predominance part you can write that if posterior interventricular branch arises from the right coronary artery, in 90% cases this happens, and if posterior interventricular branch arises from the left coronary artery, this is known as right coronary predominance. Right coronary predominance. This is known as left coronary predominance. So, if posterior interventricular branch arises from the right coronary artery, अच्छा मैं erase कर देता हूँ. I can write it here only if you have taken the screenshot. I'm writing it here only. If posterior interventricular branch arises from the right coronary artery or posterior interventricular branch left coronary artery, so this is known as right coronary predominance. This is left coronary predominance. Okay, so this was about the predominance, right coronary predominance and left coronary predominance, 90%, 10%. This you can write if you want. This was mainly about that arterial supply. Nothing is more important than this. Okay, you can write that tachycardia, bradycardia and arrhythmia. In tachycardia we talk about increased heart rate. In increased heart rate, tachycardia, bradycardia, decreased heart rate, you might have learned in previous classes also. And arrhythmia is irregular heart supply. This is the main three clinical part.
if you want you unite it. So I hope you enjoyed this video. I have covered almost all the things in this majorly, right coordinate, left coordinate. I hope you loved it. If you like it then please like, share and subscribe it. तब तक के लिए अब अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए stay healthy and stay safe. Thank you.